नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। मित्रों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि धनु राशि का जो ढैया चल रहा है वर्ष 2025 के मध्य में से ही, यानी कि मार्च के बाद से ही वर्ष 2026 में शनि का ढैया आपको कितनी शुभता या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ऐसे इवेंट्स, ऐसे डेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ में समझेंगे कि क्या उपाय हैं जिससे इस फ्रीक्वेंसी को, पेन की फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा मिनिमाइज कर सकते हैं। मित्रों, ये वीडियो मून साइन धनु राशि यानी कि चंद्र राशि, जिनकी धनु राशि है, उनके लिए बन रही है। आपके लिए शनि का जो गोचर हुआ है वो चौथे भाव में हुआ है। चौथे भाव में यानी कि माता के भाव में, सुख के भाव में, घर, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट, इनके भाव में आपके लिए शनि का गोचर हुआ, जो कि 2.5 साल के लिए हुआ है। इस बीच में शनि का चाल बदलेगा, यानी वक्री और मार्गी होते रहेंगे, नक्षत्र परिवर्तन होते रहेगा। ये है पूरा प्रकरण। चौथे घर में बैठ करके शनि की 3 दृष्टियां होती हैं और शनि की 2 राशियां होती हैं। शनि के बारे में एक उक्ति है, एक पंक्ति है कि शनि जिस घर में बैठते हैं उस घर को तो थोड़ा कम परेशान करते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टियाँ होती हैं वहाँ पर ज़्यादा परेशान करते हैं। खासकर ढैया और 7.5 के फेज़ में चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह को ये पूरी तरह से तबाह कर देने की क्षमता रखते हैं। शनि और चंद्रमा की चाहे युति हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, विष दोष का निर्माण होता है। आपके लिए क्या चंद्रमा पीड़ित है? उत्तर है कि हाँ, ढैया का फेज है और शनि आपके चंद्रमा को दशम दृष्टि से देख रहा है। फर्स्ट हाउस पे शनि का एस्पेक्ट है, तो ये बात आप मान के चल लीजिए कि इस ढैया के फेज में, यानी कि 2027 तक है ये समय, लेकिन हम 26 में हैं, तो 26 में पूरे साल शनि आपके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करेंगे, फर्स्ट हाउस को प्रभावित करेंगे। आपके बॉडी में ये वाला जो पार्ट है फिजिकली, और फिजिकली के साथ साथ इस पार्ट के अंदर जैसे चंद्रमा रहता है या मस्तिष्क है, आपका ब्रेन है, न्यूरॉन्स हैं, डेटा प्रोसेसिंग है, बिहेवियर है, ये सब यहाँ पर आप देखने वाले हो। एक अलग सा एकांत, वैराग्य, लोगों से नहीं घुलना मिलना, सेल्फ सबोटैज की फीलिंग आना, एंजाइटी आना, ये सब कुछ होने की संभावनाएं शनि यहाँ से बनाते हैं। अब शनि ये कारक बनेंगे, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर इस तरह के इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई कारण बनेगा ना जिस वजह से आप परेशान होगे। मतलब आप परेशान हो तो क्या व्यर्थ में परेशान हो? ओवर थिंकिंग होगी, व्यर्थ की परेशानियां भी होंगी। जितनी बड़ी समस्या नहीं है उतनी बड़ी समस्या बना ली जाएंगी, ये तो है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होंगी, तभी तो आप परेशान होगे। तो जेन्युइन प्रॉब्लम्स क्या क्या कर सकते हैं जिससे परेशानी होगी? मित्रों, पहले हम परेशानी को समझ लेते हैं, फिर साथ में ही हम जो पॉजिटिविटी है उसको भी समझेंगे, जो बेहतर समय है उसको भी समझेंगे, क्योंकि शनि सिर्फ बुरा नहीं है। शनि का 30 साल बाद आपके चौथे घर में गोचर आपके पूरे कर्मफल को एक साथ बैलेंस करता हुआ, कर्म के देवता, न्याय के देवता आपके कर्मों का फल आपको देने आते हैं। तो ऐसा नहीं कि शनि आपको दंड दे रहे हैं, व्यर्थ में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। शनि आपको आपके ही कर्मों का फल दे रहे हैं, लेकिन किस कर्म का? मान लीजिए किसी की उम्र अभी 10 साल हो, 5 साल हो, 20 साल हो, बहुत कर्म ऐसे हुए ही नहीं, कष्ट वाले या पाप कर्म मैंने किए ही नहीं, दंड किस बात का है? आपको बस ये 20 साल 15 साल दिखता है ना, एक्चुअल में आपकी उम्र 15 साल तो है नहीं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव च अर्जुना, 11.5 बिलियन सालों के आसपास की जर्नी आपकी रही है और वहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो। बिग बैंग के एज की बता रहा हूँ मैं साइंटिफिकली। तो वहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो, न जाने कितने कर्म बने हैं आपके। पूर्व कर्मों का फल भी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि आपकी मनुष्य योनि है, ठीक है। तो पूर्व कर्मों के फलस्वरूप आपको ये दंड मिल रहा है और ये दंड अभी मिलेगा, ठीक है। साथ में शनि जब फर्स्ट हाउस को इम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तो और क्या समस्याएं प्रकट कर रहे हैं हम उसको भी समझेंगे। शनि 4th हाउस बैठे हैं। शनि की 2 राशियां कुंभ और मकर। मकर राशि आपके परिवार भाव, धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव, भोजन भाव है। अब शनि अगर आपको पीड़ित कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है धन, कुटुंब, वाणी ये भी आपकी प्रभावित होगी, भोजन भी आपका प्रभावित होगा, खाना खाने का मन ना करना, स्वाद बेस्वाद रहना, और दूसरा भाव ही दुर्मुख योग बनाता है, ठीक है। तो दूसरा भाव जो है आपकी वाणी से आपके परिवार में थोड़ी समस्याएं हैं कि यार ये कैसी बातें कर रहे हो, कि परिवार को ही नहीं आपको भी, ये परिवार के लोग कैसी बातें कर रहे हैं। आइसोलेशन शनि देता है, तो आप इन सब चीज़ों से कटना चाहोगे, हटना चाहोगे, ठीक है। ये शनि का इम्पैक्ट रहने वाला है। पुरुषार्थ पराक्रम,
शनि अगर बिगड़ा तो पुरुषार्थ पराक्रम बिगड़ेगा 100%। क्या होगा? आलस आएगा, लथार्जी आएगी, कुछ करने का मन नहीं करना, कभी कभी मूड बनना कि अब तो मैं इतना सारा काम कर लूँगा या कर लूँगी, और जब एक्चुअल में करने पे आओ तो फिर मन भटक जाना, कल कर लेंगे। ये प्रोक्रेस्टिनेशन शनि ही कराता है, ठीक है। शनि चौथे घर में बैठा ही है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं प्रकट करता हुआ, सिर्फ माता ही नहीं, आपके लिए ये चेस्ट के आसपास का जो एरिया है, दिस इज़ योर 4th हाउस। अब यहाँ से ब्रीदिंग के इश्यूज़ होते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या सबको लंग्स की प्रॉब्लम होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको छोटे मोटे सिम्टम पहले से दिखने लगे हैं, कमज़ोर फेफड़े हो चुके हैं, उनके लिए समस्याएं ज़्यादा हैं। लेकिन जिनको पहले से समस्याएं इतनी नहीं हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बन करके आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सर्दी हो गई है ना, तो खांसी नहीं छोड़ रही है, हालांकि कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम लग रहा है, डिले हो रहा है। एक बार जो प्रॉब्लम आ गई, ख़त्म होने में टाइम लग रहा है। तो माता के स्वास्थ्य में भी शनि बेसिकली हॉस्पिटल का कारक होता है, सर्जिकल इश्यूज का कारक होता है, मेडिकल का कारक है, भोजन का कारक है, मशीनरी का कारक है। तो शनि अगर 4th हाउस में बैठा और कुंडली का शनि आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा है, 6, 8, 12 की स्थिति आ गई है, तो माता को आप ये मान के चलें कि अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, ठीक है। ये शनि का एस्पेक्ट 6th हाउस पे है। माता वाले भाव में बैठा हुआ ग्रह 6वें घर को देख रहा है, तो रोग, रिपु, ऋण, कर्जे, दुश्मन और रोग, स्वास्थ्य की समस्याएं, स्ट्रगल्स की समस्याएं, ये शनि क्रिएट करता है, माता को भी, आपको भी, ठीक है। यही शनि आपके कर्म भाव को देख रहा है। जो लोग वर्किंग हैं, काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, तो शनि आपके जॉब को भी देख रहे हैं, करियर को भी देख रहे हैं। जॉब को देखा, करियर को देखा, यानी जो कुछ भी कर रहे हो, करियर का मतलब कुछ भी कर रहे हो आप, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, डिजिटली कुछ काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कहीं जाके काम कर रहे हैं, लेबर वाला काम कर रहे हैं, कुछ भी, वो करियर में आएगा। जॉब एंड करियर दोनों पे शनि का इम्पैक्ट, ढैया का फेज, ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो स्ट्रगल लेके आएगा। बहुत अच्छी जॉब चल रही थी, ट्रबल्स आ गई, बेकार जॉब चल रही थी, जॉब छूट गई। तो जिस स्थिति में आप थे, वहाँ पे टर्बुलेंसेस आने के योग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कुछ हमने डिस्कशंस करी हैं, 1st हाउस के मेंटल हेल्थ को लेकर के, 2nd हाउस के वाणी को लेकर के, पारिवारिक माहौल को लेकर के, दुर्मुख योग को लेकर के, लथार्जी आलस को लेकर के, माता के स्वास्थ्य को लेकर के, और करियर जॉब में समस्याओं को लेकर के, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें शनि द्वारा प्रदत्त कैसे हैं? कर्म फल के बेसिस पर हैं। अब पूर्व जन्म के कर्म तो मैं नहीं देख पाऊंगा ना, आपको भी नहीं पता, लेकिन अगर वर्तमान जीवन के कर्म उचित हैं, आप अभी भी कर्म करने को आतुर हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, बेजुबानों को परेशान नहीं करते हैं, अपने से नीचे लोगों को आप तमीज़ से बात करते हैं, गाली गलौच नहीं करते हैं, तो ये मान के चलिएगा कि शनि बहुत पीड़ा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर कहीं से पूर्व जन्म के साथ साथ वर्तमान जीवन में भी त्रुटि होते जा रही है कंटिन्यूअस, तो शनि का दंड तो मिलेगा भाई। बृहस्पति जब कृपा नहीं करता है, परेशान करना चाहता है, तो सोने के डंडे से मारता है, लेकिन जब शनि परेशान करता है तो लोहे का डंडा है, निशान नहीं छूटेंगे, लर्निंग्स मिलती हैं बहुत तगड़ी। तो ये फेज़ में लर्निंग्स के योग हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो डिश करेंगे, धोखा देंगे। 4थे घर में शनि बैठा, बंधु भी सत्य का योग है, किसी के द्वारा चीट किए जाने का भय, प्लस किसी के द्वारा चीटिंग हो जाने के योग बनेंगे। राहु केतु की स्थिति भी आपके 3rd हाउस एंड 9th हाउस है, पिता से दूरियां बनने के योग बनते हैं। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मतलब ट्रैवल इत्यादि को लेकर के। राहु का एस्पेक्ट आपके मैरिटल एस्पेक्ट पे है, जो शादीशुदा लोग हैं उनके विवाह के जीवन में भी थोड़ी समस्याएं प्रकट होना, और केतु का एस्पेक्ट 5th हाउस पे होना, तो आइसोलेशन के योग बनते हैं, वैराग्य भाव आएगा, ठीक है। और गुरु का एस्पेक्ट भी आपको मिल रहा है, 7th हाउस में गुरु बैठ करके 1st हाउस को देख रहे हैं, तो गुरु अतिचार कर रहे हैं, किसी एक राशि में है नहीं, 3 राशि में गोचर करेंगे। वर्तमान समय में गुरु बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को, लेकिन जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में गुरु अष्टम में चले जाएंगे, तो धन को, वाणी को तो ठीक करेंगे, लेकिन 1st हाउस को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य आपका फिर से बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स फिर से गुरुदेव आपके 1st हाउस को देखेंगे, तो चीज़ें ठीक करेंगे। मोटा मोटा पूरा साल जो शनि का इम्पैक्ट है वो कुछ चीज़ों के लिए नेगेटिव है,
और पॉजिटिव कुछ चीज़ों के लिए है, क्या है, शनि संघर्ष कराता है। जितने भी जातक मेहनती हैं, मेहनत करना चाहते हैं और उन्हें प्रॉब्लम्स यानी स्ट्रगल से प्रॉब्लम नहीं है, वो डील करना चाहते हैं, फेस करना चाहते हैं, यकीन मान के चल लीजिए शनि यहाँ पर आपके लिए मेहनत करा करा के लर्निंग्स दे के एक बहुत बेहतर मुकाम पर ले जाएगा। ढैया ख़त्म होते ही आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव होंगे। जो अभी कन्फ्यूज़न डिलेमा चल रहा है ना, करूं कि नहीं करूं, हो नहीं पाएगा, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, ये सब आप प्रैक्टिस के ज़रिए मिनिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो शनि जिन जिन भावों के लिए अभी हमने ख़राब डिस्कशंस करी थी, उन सभी भावों के लिए प्रॉब्लम सबके लिए लेके आएगा। लेकिन वो प्रॉब्लम्स बहुत देर तक टिकने वाली नहीं है, बस आप एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, समस्याएं रुकने वाली नहीं हैं। खासकर जॉब एंड करियर मामलों में थोड़ा सा एफर्ट डालते रहिए, समस्याएं बुरी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि शनि कर्म भाव का कारक है, करियर का कारक है, अपने करियर वाले भाव को देख रहा है, इसलिए आपके करियर के लिए थोड़े बहुत स्ट्रगल भले क्रिएट कर दे, बुरा नहीं है। ठीक है, काम कारोबार की स्थितियों को बुरा नहीं करेगा। 6th हाउस के लिए भी शनि बुरा नहीं है, लिटिगेशन लीगल मामलों के लिए शनि बुरा नहीं है, मदद ही करेगा। ऊपर से गुरु का इम्पैक्ट पड़ेगा तो और हेल्प मिल जाएगी। तो पूरे साल में जो शनि के दुष्परिणाम हैं, सेम टाइम पे अगर आप डिसिप्लिन, हार्डवर्क, पेशेंस, फिलैंथ्रोपी करते रहें, दूसरों की मदद करते रहें, अपने फिजिक पर, अपने मेंटल हेल्थ पर काम करते रहें, अपने गोल्स को विजुअलाइज करते रहें, अपने गोल्स से बहुत दूर नहीं जाएं, नियत कर्म करते रहें, नियतम गुरु कर्मत्वम कर्म जायो ही कर्मणः, तो आप ये मान के चलें कि ढैया का ये फेज़ आपके लिए वरदान से कम नहीं होगा, अभिशाप तो है ही। ठीक है, तो 2 रास्ते हैं, अभिशाप बनाना है या वरदान। कर्म करते रहिए, पूर्व कर्म प्रारब्ध आपके साथ चलेगा। जो लोग प्लॉट फ्लैट का काम करते हैं, रियल स्टेट संबंधित चीज़ों में, उनके लिए बेहतर स्थितियां क्रिएट करेगा। मेहनत स्ट्रगल है इनिशियल फेज़ में, मतलब ऐसे समझ लीजिए कोई भी काम एक झटके में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रगल करा के चीज़ें करा देगा। शनि डिलेयर है, डिनायर नहीं है। स्थान परिवर्तन के योग बनते दिख रहे हैं, माता का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बेहतर होता हुआ दिख रहा है। मेहनत कर लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए, मुझे ये करना है करना है करना है, और उसके अनुरूप हैबिट्स बिल्ड कर लीजिए। शनि बुरा कभी नहीं हो सकता। किसी भी स्थिति में स्त्रियों का, खासकर अपनी माता के बेहद करीब रहें। शनि को माता अत्यधिक प्रिय हैं। सो ये 3 बड़े बदलाव जो आपके वर्ष 2026 में होने हैं। मेंटल हेल्थ पहले से आप लास्ट ईयर से भी टैली कर लीजिए। लास्ट का जो हमने हैप्पी न्यू ईयर किया था, इस साल जो हैप्पी न्यू ईयर करने वाले हो, कितना फ़र्क आ चुका है आपके मेंटल हेल्थ को लेकर के, आपके थॉट प्रोसेस को लेकर के, आपके एनर्जी स्टेमिना को लेकर के, आपको इस दुनिया की नज़रों को लेकर के, खुद के कॉन्फिडेंस को लेकर के, सेल्फ डाउट कितना आ गया है। तो ये बदलाव हो चुके हैं या हो जाएंगे अगर नहीं हुए हैं तो। दूसरा, माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिएगा, कुछ न कुछ व्यवधान आने की संभावना शनि बना देगा। तीसरा, करियर, जॉब या स्थान परिवर्तन होने के दिख रहे हैं योग। करियर में भी ट्रांजिशन है और स्थान परिवर्तन के भी योग हैं। सो इन 3 बड़े बदलावों के साथ साथ मेहनत करते रहिए, शनि बुरा नहीं है। स्ट्रगल देगा इनिशियली, लेकिन जिस दिन आप ढर्रे पे आ गए, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम इसको डील करने वाले हैं, शनि की प्रॉब्लम्स वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। सो उपाय समझ लेते हैं मित्रों। शनि के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय, पहली बात तो शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी समय के साथ, और दृष्टि पड़ने के साथ साथ आपके लिए, बिकॉज आप धनु राशि हैं, लग्न के लॉर्ड गुरु हैं, तो गुरु के उपाय हमें साथ में क्लब करके चलना पड़ेगा। गुरु और शनि ही 2 ऐसे ग्रह हैं जो द्विग्रही गोचर सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया करिए थर्सडे मॉर्निंग में। शनि के लिए स्वास्थ्य की समस्या बढ़े या लीगल लिटिगेशन मामले की समस्या बढ़े, दोनों के लिए कुछ रुपए निकाला करिए चैरिटी करने के लिए शनिवार के दिन। अगर स्वास्थ्य की समस्या बढ़े हॉस्पिटल में, लीगल लिटिगेशन मामले की समस्या बढ़े, तो किसी गरीब के लिए ही आप, जिसके कोर्ट केसेस चल रहे हो, कुछ पैसे आप चैरिटी कर दीजिए। या कहीं फंड रेजिंग हो रही हो, किसी लीगल लिटिगेशन मामले के लिए कोई पीड़ित हो, उनका कोई अकाउंट वगैरह मिल जाए तो वहाँ चैरिटी कर दीजिए। नहीं कुछ मिले, कोर्ट में जाकर के चाय पानी पी के चले आइए, कुछ पैसे वहाँ खर्चे कर दीजिए। ठीक है, कोशिश करिए किसी गरीब या नीडी को ही जाए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात तो ये, गरीबों की, पशुओं पक्षियों की सेवा करते रहिए जिस भी लेवल पर आप कर पाते हैं। व्यर्थ में किसी को हानि ना पहुंचाइए।
तीसरी चीज़, हनुमान जी की सेवा करते रहिए, भगवान शंकर का जलाभिषेक नित्य प्रति करते रहिए, चंद्रमा को बलि करते रहिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा। चंद्रमा को बलि करने का बेहद सिंपल उपाय, एकादशी से लेकर पूर्णिमा के बीच में बाहर 5 मिनट के आसपास टहला करिए, मौसम को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं कि सर्दी बहुत तेज़ आप जाके बाहर टहल रहे हों, तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 4th हाउस में वैसे ही दिक्कत आ जाएगी सांस वगैरह को लेकर, खांसी वगैरह को लेकर, राइट। दूसरी चीज़, डीप ब्रीदिंग किया करिए, गहरी सांस लिया करिए। जितना बेहतर तरीके से आप ऑक्सीजन अपने ब्रेन को पहुंचाएंगे, मेंटल हेल्थ आपका उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। अगर आलस लथार्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो तो गणेश भगवान को दूर्वा समर्पित किया करिए बुधवार के दिन। सो दैट्स इट फॉर नाउ मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय श्री राम।